भाभी, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। निधि की शादी को 5 वर्ष हो चुके थे। सास ससुर और पति नितिन के साथ उसने बेहतर असमंजस बैठा लिया था, लेकिन उसकी नकचड़ी ननद निकिता अब भी मानती नहीं थी कि निधि उनके घर की परंपराओं को निभा पा रही है। अक्सर निकिता किसी न किसी बात पर मुंह बनाकर बोल ही देती, भाभी, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। उसकी यही बात निधि को चुभती थी। शुरू शुरू में अपने कमरे में जाकर रोती भी थी। पति नितिन को भी बताया तो उन्होंने भी यह कहकर टाल दिया, उसकी बात को दिल से मत लगाओ, घर में सबसे छोटी है, सबकी प्यारी होने से थोड़ी मुंहफट हो गई है, अनसुना कर दिया करो। निधि को समझ नहीं आता कि कोई उसे कुछ कहता क्यों नहीं है। क्या उसे दूसरे घर नहीं जाना है? परंतु सब ऐसे ही चलता रहा। ना निधि ने बुरा मानना छोड़ा, ना ही निकिता ने उसे घर के रिवाज सिखाना। आज निधि का बेटा पहली बार अपने स्कूल जा रहा था। सभी ऐसे उत्साहित थे जैसे कोई त्योहार हो। निधि ने उसे स्कूल यूनिफॉर्म पहनाया कर तैयार कर दिया। उसके बाल कंघी कर रही थी, तभी निकिता कटोरी में कुछ लेकर आई और चम्मच से उसे खिलाने लगी। बेटा खा नहीं रहा था। निधि ने भी बोल दिया, दीदी बच्चा है, नहीं मन है उसका, स्कूल से आकर खा लेगा। निकिता तुनक गई। भाभी, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जब कोई पहली बार घर से बाहर किसी काम के लिए जाता है तब मीठा दही खाकर ही जाता है। निधि कुछ बोलती उससे पहले ही नितिन ने आकर ध्रुव को गोद में उठा लिया और अपनी उंगली में लगाकर मीठा दही उसके ओठों पर लगा दिया। स्कूल को लेट हो रहा है यह कहकर ध्रुव को लेकर चला गया। निधि अपने कमरे में चली गई। निकिता अब भी बोले जा रही थी, मैंने क्या गलत कर दिया? भाई तो अब सब कुछ भूल गए हैं। पहली बार ऑफिस गए थे तब भी मीठा दही मुझसे ही मांगकर खाकर गए थे। उनका बेटा मेरा भी तो भतीजा है, क्या मैं उसे ही नहीं खिला सकती? पापा जी ने उसे आवाज लगाई, तब जाकर वह चुप हुई। निधि इन घटनाओं से बहुत परेशान होती थी, परंतु कोई हल नहीं निकाल पाती। संयोग से उसी दिन उसकी मम्मी का फोन आया। उन्होंने बताया कि उसका भाई और भाभी विदेश से वापस आने वाले हैं। भाई विदेश में नौकरी करता था। उसने वहीं पर भारतीय मूल की एक लड़की से विवाह कर लिया था। शादी के बाद वे दोनों पहली बार घर वापस आ रहे थे। माँ चाहती थी कि पूरे रीति रिवाज के साथ नई बहू का स्वागत किया जाए, इसीलिए उन्होंने निधि को घर बुलाया था। घर उसी शहर में था, इसीलिए नितिन उसी दिन शाम को निधि को उसके घर छोड़ आया। अगले दिन भाई भाभी आ गए। दरवाजे पे उसके भाई विकास के साथ खड़ी लड़की को देखकर निधि दंग रह गई। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, सिर पर पल्लू ले रखा था और माथे पर लाल रंग की बड़ी सी बिंदी लगा रखी थी। किसी भी तरह से वह विदेशी लड़की नहीं दिख रही थी। मम्मी पापा तो उसकी एक झलक पर गदगद हो गए। निधि भी उसी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाई। विकास बोला, अरे भाई, आप घर के अंदर भी तो आने दो, क्या बाहर ही खड़े रखोगे? निधि ने मुस्कुराकर दोनों को अंदर आने का इशारा किया। घर की
देहरी के अंदर रंगोली बनाकर चावलों से भरा एक कलश रखा था। नई बहू ने पैर अंदर रखने से पहले उसे हाथ में उठा लिया। निधि तुरंत उसके हाथ से कलश लेकर वापस उसी स्थान पे रख कर बोली, भाभी, हमारे यहाँ कलश को पैर से गिराकर तब घर के अंदर प्रवेश करते हैं। नई बहू ने मुस्कुराकर वैसा ही किया और विकास के साथ अंदर आ गई। बाकी की रस्में पूरी करने के बाद सबने खाना खाया और निधि माँ के कमरे में सोने चली गई। माँ अभी बाहर ही थी, तभी भाभी कमरे में आई। निधि के इशारा करने पर उसके पास ही बैठ गई। निधि का हाथ पकड़कर बोली, थैंक यू दीदी, आपने मुझे बताया कि घर के अंदर आने की रस्म कैसे की जाती है। मैं तो उल्टा ही कर रही थी। निधि हैरान थी कि भाभी इतनी अच्छी हिंदी भी बोल लेती हैं। भाभी ने निधि का हाथ पकड़ा तो उसकी चेतना वापस आई। दीदी, जब तक मैं यहाँ हूँ आपको रुकना पड़ेगा। मुझे और भी बहुत कुछ जानना है आपके घर के रीति रिवाज के बारे में। अब यह मेरा भी घर है। भाभी की बात से निधि को कुछ याद आया। उसका व्यवहार जब निकिता उसे अपने घर के बारे में कुछ बोलती थी, तब उसने कभी भी भाभी की तरह निकिता की बातों को सहजता से नहीं लिया। निधि ने भाभी के हाथ पर हाथ रखकर कहा, पूरी कोशिश करूंगी भाभी आपके जाने तक रुकने की। वैसे तो आप खुद बहुत समझदार हो। कुछ दिन यहाँ रहोगी तो देखकर ही सब सीख जाओगी। अभी आप सो जाओ, कल बात करेंगे। भाभी गुड नाइट बोलकर चली गई, लेकिन निधि की आंखों में नींद नहीं थी। उसके सामने वह सभी घटनाएं घूम रही थी जब उसकी और निकिता की बहस होती थी। अगले दिन निधि उठते ही फिर से आगे की रस्मों के विषय में माँ से बात कर ही रही थी, तभी फोन की घंटी बज उठी। उसने फोन रिसीव किया। निकिता का फोन था। निकिता कुछ बोलती उससे पहले ही निधि शुरू हो गई, दीदी, मैं जानती हूँ हमारे घर की बहुएं अधिक समय तक मायके में नहीं रुकती, पर 2 दिन नई भाभी के पास रुक रही हूँ। आप वहाँ हो इसीलिए मुझे अपने घर की चिंता नहीं है। उधर से निकिता की खनखनाती हंसी सुनाई दी। मैं कल आ रही हूँ भाई के साथ आपको लेने के लिए। कोई बहाना नहीं चलेगा भाभी, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। निधि भी हंसे जा रही थी। शायद 5 साल में पहली बार खुलकर हंसी थी। निधि का पूरा दिन हंसते हुए ही बीता। अगले दिन नितिन, निकिता और ध्रुव उसे घर वापस ले जाने के लिए आ गए। भाभी ने बहुत जिद की, लेकिन नितिन निधि को साथ लेकर ही गया। इस बार पहली बार ससुराल जाते हुए निधि के मन में कोई बोझ नहीं था। रास्ते में कार में बातें करते हुए सभी खुश थे। निकिता बड़ी उत्सुकता से नई बहू की बातें सुन रही थी। निधि ने उसे छेड़ा, अब शादी का अगला नंबर आप ही का है निकिता दीदी, तभी इतने ध्यान से सब सुन रही हो। ऐसा नहीं है भाभी, कुछ सोच रही थी। निकिता ने निधि की बात का जवाब दिया, हमें भी तो बताओ ऐसी कौन सी बात है। निधि ने फिर से छेड़ा। निकिता ने बात को टालते हुए कहा, अरे छोड़ो ना भाभी, आप इन सब बातों को नहीं मानती हो।
अब तो निधि का उत्सुकता और भी बढ़ गई। आप बता कर तो देखो, वह हंसते हुए बोली। ध्रुव कुछ खाने की जिद कर रहा था। नितिन ने कार को किनारे रोक दिया और ध्रुव को लेकर सामने की दुकान पर चला गया। निकिता और निधि भी कुछ देर के लिए कार से बाहर आ गए। सामने देखकर निकिता अचानक बच्चों की तरह उछल पड़ी। अरे भाभी, यह वही जगह है जहाँ परसों सत्संग होने वाला है। 2 साल बाद देवी जी पधार रही हैं। निधि को याद आ गया। अच्छा, वही जिसने ध्रुव के पहले जन्मदिन पर घर में सत्संग करवाया था। निकिता ने आश्चर्य से निधि की ओर देखा कर कहा, आपको याद है? इस बार आप भी साथ में आना। निधि ने बेमन से हाँ बोल दिया। मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए निधि को ही निकिता के साथ सत्संग में जाना पड़ा। निकिता सक्रियता से सब व्यवस्था देख रही थी। शहर के दूसरे लोग भी थे आयोजन में। सत्संग खत्म होने ही वाला था कि तेजी से आंधी चलने लगी। प्रवचन सुनने आए लोगों में अफरा तफरी मच गई। सब जल्दी से निकलने चाहते थे। देखते ही देखते पंडाल पूरा खाली हो गया। आयोजक भी चले गए। नितिन कार लेकर बाहर ही खड़े थे, इसीलिए निकिता और निधि भी कार में बैठकर घर आ गए। थोड़ी देर बाद ही पुलिस स्टेशन से फोन आया कि कई औरतों के गहने और आदमियों के पर्स गायब हैं। सुबह होते ही पुलिस स्टेशन बुलाया। रात जैसे तैसे गुजरी। सुबह पुलिस स्टेशन में सभी आयोजक थे। निकिता का नाम भी आयोजकों में था। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही थी। उसका कहना था कि या तो देवी जी और उनके लोगों या तो फिर आयोजक में से कोई इस लूट में शामिल है। देवी जी कभी ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने तो अपनी संपत्ति भी आश्रम को ही दे रखी है। निकिता ऊंचे स्वर में बोली। पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे शांत रहने की हिदायत देते हुए बताया कि देवी जी एक लंबी सजा काट चुकी औरत हैं। ठगी के केस में कई साल जेल में थी। जेल से छूटकर उसने भगवान के प्रवचन देकर ठगी शुरू कर दी थी। पुलिस को सूचना मिली थी, इसीलिए सत्संग में पुलिसकर्मी साधारण कपड़ों में पहने घूम रहे थे। सारा सामान देवी जी के शिष्यों के पास से ही बरामद किया गया। निकिता घर पहुंची तो मम्मी पापा की नजरों का सामना नहीं कर पा रही थी। उसे सामान होने में कई दिन लगे। निधि पूरा समय उसके साथ ही थी और एक बदलाव महसूस कर रही थी कि निकिता अब बात बात पर बोलना भूल गई थी कि भाभी, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।